हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। चलिए आज फिर से एक नया सेट देखते हैं। चलिए आज तो जो सेट है ये बिहार न्यायिक सेवा का सेट है दोस्तों, और इसमें जो है जितना भी साइंस से क्वेश्चन पूछा गया है उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन जो है सो आपको फिजिक्स से मिलेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तरल पदार्थ हाफ इंच मोटे स्टील के टुकड़े को सबसे अधिक शीघ्रता से ठंडा करेगा। पहला ऑप्शन है आपके पास मोटर का तेल। दूसरा ऑप्शन है 25% नमक तथा पानी का घोल। तीसरा ऑप्शन है 5% नमक तथा पानी का घोल। और चौथा ऑप्शन है शुद्ध पानी। तो आपको इसका आंसर बताना है दोस्तों। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों शुद्ध पानी। शुद्ध पानी। स्टील को लाल तप्त कर या जल या तेल में डुबाने से वह शीघ्र ही ठंडा हो जाता है। इस क्रिया को इस्पात का तप्तीकरण कहते हैं। लोहे को लाल कर ठंडा करने के परिणाम स्वरूप अत्यंत कठोर एवं भंगुर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किसे हर्ट्ज में मापा जाता है। क्वेश्चन कह रहा है किसे हर्ट्ज में मापा जाता है। पहला ऑप्शन है आपके पास गति, दूसरा है आयाम, तीसरा है तरंगदैर्घ्य और चौथा है आवृत्ति। तो आपका आंसर इसको बताना है। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों आवृत्ति। क्या होगा? आवृत्ति। आवृत्ति कंपन करने वाली वस्तु 1 सेकेंड में जितनी बार कंपन करती है उसे उसकी आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, इसका ऐसा मात्रक हर्ट्ज होता है जो कंपन प्रति सेकेंड या चक्र प्रति सेकेंड के समतुल्य होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं, बिजली का बल्ब फर्श पर गिरने पर टूट जाता है परंतु गलीचे पर गिरने पर नहीं टूटता है, क्योंकि पहला ऑप्शन है गलीचे पर बल्ब के आवेग में परिवर्तन अधिक होता है। दूसरा ऑप्शन है फर्श पर बल्ब के आवेग में परिवर्तन अधिक होता है। तीसरा ऑप्शन है फर्श पर टकराने पर बल्ब का भार अधिक हो जाता है। और चौथा ऑप्शन है बल्ब विरामावस्था में आने के लिए फर्श पर कम समय लेता है। तो आपको इसका आंसर बताना है दोस्तों। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों गलीचे पर बल्ब के आवेग में परिवर्तन अधिक होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप, कह रहा है 5.0 किलोग्राम के द्रव्यमान को टेबल पर खींचने पर एक कमानीदार तराजू में 20 न्यूटन का पठन आता है। इस द्रव्यमान द्वारा कमानीदार तराजू पर लगने वाले बल का परिमाप कितना होगा, ये पूछ रहा है दोस्तों इसमें। ठीक है, पहला ऑप्शन आप देख रहे हैं 49 न्यूटन दिया है। दूसरा ऑप्शन दे रहा है 20 न्यूटन। तीसरा ऑप्शन दे रहा है 5.0 न्यूटन। चौथा ऑप्शन दे रहा है 4.0 न्यूटन। तो आपको इसका आंसर बताना है दोस्तों। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों 20 न्यूटन। एक्चुअली इस क्रिया में न्यूटन का गति का प्रथम नियम कार्य कर रहा है। यहाँ क्रिया के प्रतिक्रिया होने पर बल बराबर हो जाता है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु अपनी विरामावस्था में एक समान गति की स्थिति में होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं, एक सूक्ष्म तरंग आवन में निम्नलिखित में से कौन सा उत्सर्जन का स्रोत है। पहला ऑप्शन है साइक्लोट्रॉन, दूसरा ऑप्शन है मैग्नेट्रॉन, तीसरा ऑप्शन है लेजर लैंप और चौथा ऑप्शन है कैथोड किरण ट्यूब। तो इसका आंसर आप लोगों को बताना है दोस्तों। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर होगा मैग्नेट्रॉन। मैग्नेट्रॉन मैग्नेट्रॉन सूक्ष्म तरंगों के निर्माण में सहायक होता है, अतः ओवन में इसका प्रयोग किया जाता है। यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों का एक रूप है
ये तरंगे निर्वात में भी चल सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन है, देखिए, कह रहा है यदि किसी गतिशील वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का योग शून्य हो तो वह वस्तु, पहला ऑप्शन है धीमी होती हुई विरामावस्था में आ जाएगी, दूसरा ऑप्शन है अपनी गति की दिशा बदल देगी, तीसरा ऑप्शन है समरूप त्वरित होगी, चौथा ऑप्शन है समरूप गति से चलती रहेगी। इसका आंसर बताना है दोस्तों आप लोग को। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर होगा धीमी होती हुई विरामावस्था में आ जाएगी। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। एक्चुअली बल वह कारक होता है जिसके द्वारा किसी वस्तु की विराम अथवा गति की अवस्था में परिवर्तन किया जाता है, क्योंकि यदि कोई वस्तु एक समान चाल से सीधी रेखा में चल रही है तो वह वैसे ही चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी गति की अवस्था को बदल नहीं दिया जाता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप लोग। एक खिलाड़ी अचानक छलांग लगाने की अपेक्षा कुछ दूर से दौड़ता हुआ आकर ज़्यादा लंबा छलांग लगा पाता है, इसका कारण है, पहला ऑप्शन है विरामावस्था की जड़ता, दूसरा ऑप्शन है गतिमान अवस्था की जड़ता, तीसरा ऑप्शन है दिशा की जड़ता और चौथा ऑप्शन है स्थिति की जड़ता। तो इसका आंसर बताना है दोस्तों। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर होगा गतिमान अवस्था की जड़ता। गतिमान अवस्था की जड़ता, एक्चुअली खिलाड़ी गतिमान अवस्था की जड़ता को समारत करने के लिए कुछ दूर दौड़ता हुआ आकर ज़्यादा लंबा छलांग लगा पाता है, क्योंकि गति का जड़त्व में यदि कोई वस्तु एक समान चाल से सीधी रेखा में चल रही है तो वह वैसे ही चलती रहेगी जब तक कि उस पर और अधिक बल लगाकर उसकी गति में परिवर्तन न कर दिया जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। कह रहा है एक शिकारी दूर किसी वृक्ष पर बैठे एक बंदर पर निशाना साधता है। जैसे ही गोली बंदूक से छूटती है वैसे ही बंदर डाल पर से सीधा ऊर्ध्व दिशा में नीचे की ओर गिर जाता है। बंदूक की गोली, पहला ऑप्शन है बंदर को लगेगी, दूसरा ऑप्शन है बंदर को नहीं लगेगी, तीसरा ऑप्शन है बंदर के सिर के ऊपर से निकल जाएगी और चौथा ऑप्शन आप देख रहे हैं उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। तो इसका आंसर दोस्तों बताना है आपको। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर होगा बंदर को गोली जो है वो नहीं लगेगा। बंदर को गोली नहीं लगेगा, क्योंकि गोली बंदर को नहीं लगेगा क्योंकि आपको जानते हैं दूरी और ध्वनि बंदर की जान बचा लेता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष इनमें से किसकी इकाई है। पहला ऑप्शन है आपके पास समय, दूसरा ऑप्शन है प्रकाश की तीव्रता, तीसरा ऑप्शन है दूरी, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप लोग बताइए। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों दूरी। प्रकाश वर्ष इनमें से किसकी इकाई है, तो दूरी की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एक ऊंचे मीनार से मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु की का पहला गति बराबर होगी, दूसरा त्वरण बराबर होगा, तीसरा आवेग बराबर होगा, चौथा बल बराबर होगा। तो इसका आंसर आप लोगों को बताना है। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। गति जो है वो बराबर होगी। यहाँ गुरुत्वाकर्षण बल के कारण कोई भी वस्तु जो ऊपर से नीचे गिरती है उसकी गति समान होगी। इसके अंतर्गत जिस बल के कारण दो वस्तु एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करती है उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं
पूर्णतः भरी हुई बोतल के पानी के जम जाने पर बोतल टूट जाती है क्योंकि पहला ऑप्शन है जम जाने पर पानी का आयतन बढ़ता है। दूसरा ऑप्शन है पानी के जमने पर बोतल सिकुड़ता है। तीसरा ऑप्शन है बोतल के बाहर का तापक्रम उसके अंदर के तापक्रम से ज़्यादा है। और चौथा ऑप्शन है घनीभूत होने पर पानी का आयतन घटता है। तो दोस्तों इसका आंसर आप लोग बताइए। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों पानी के जमने पर बोतल सिकुड़ता है। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। एक्चुअली अत्यधिक ठंड होने पर 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापमान होने पर जल के आयतन में वृद्धि होती है, परंतु धातु सिकुड़ता है। इन विपरीत दफाओं के कारण बोतल की दीवारें पर इतना अधिक दाब पड़ता है कि वो जो है सो आपको फट जाता है, बोतल फट जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं, कह रहा है ऊंचे स्थान पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर खौलने लगता है क्योंकि पहला ऑप्शन है निम्न वायुमंडलीय दाब पर पानी का क्वथनांक कम हो जाता है। दूसरा ऑप्शन है ऊंचे स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण का बल कम हो जाता है। तीसरा ऑप्शन है ऊंचे स्थानों पर हवा तूफानी हो जाती है। और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप लोग को बताना है दोस्तों। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर होगा निम्न वायुमंडलीय दाब पर पानी का क्वथनांक कम हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं, कह रहा है वाष्प से चलने पर खौलते पानी से जलने की अपेक्षा अधिक तकलीफ होती है क्योंकि पहला ऑप्शन है आपके पास वाष्प शरीर के अंदर प्रवेश करता है। दूसरा ऑप्शन है वाष्प की अपेक्षा पानी अधिक भारी होता है। तीसरा ऑप्शन है वाष्प में ज़्यादा आक्रामक क्षमता है। चौथा ऑप्शन है वाष्प में गुप्त ताप होता है। इसका आंसर आप लोग को बताना है दोस्तों। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर होगा वाष्प में गुप्त ताप होता है। एक्चुअली वाष्प में उपस्थित गुप्त ऊष्मा के कारण इसका आयतन और घनत्व अधिक होता है। ऊष्मा ऊर्जा का ही एक रूप है जो पानी को निश्चित ताप पर गर्म करने पर प्राप्त होता है। इस क्रिया या क्वथनांक के फलस्वरूप वाष्प से द्रव का निर्माण संघनन की प्रक्रिया द्वारा होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं, रेगिस्तान में गर्म दोपहरी में मारीचिका का निम्न कारण से दिखाई देता है। मारीचिकी का जो है वो निम्न कारण से दिखाई देता है। पहला ऑप्शन है अपवर्तन। दूसरा ऑप्शन है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तीसरा ऑप्शन है विसर्जन। चौथा ऑप्शन है विवर्तन। इसका आंसर बताइए दोस्तों। तो चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं, यदि 100 वाट के 10 बल्ब हर दिन 1 घंटे तक जलाए जाए तो प्रतिदिन होने वाली ऊर्जा की खपत है। पहला ऑप्शन है 1 इकाई मतलब 1 यूनिट। दूसरा ऑप्शन है 100 किलोवाट घंटा। तीसरा ऑप्शन है 10 इकाई मतलब 10 यूनिट। चौथा ऑप्शन है 10 किलोवाट घंटा। इसका आंसर आपको बताना है दोस्तों। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर होगा 1 इकाई मतलब 1 यूनिट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं, डायोड एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत धारा को बाध्य करती है। फिर से क्वेश्चन देख लीजिए। डायोड एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत धारा को बाध्य करती है। पहला ऑप्शन है केवल एक दिशा में प्रवाहित होने को। दूसरा ऑप्शन है दोनों दिशाओं में प्रभावित होने को। तीसरा ऑप्शन है प्रभावित नहीं होने को। चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर बताना है दोस्तों। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं, केवल एक ही दिशा में प्रवाहित होने को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं,
सूर्य का निकटतम ग्रह है? सूर्य का निकटतम ग्रह है, पहला ऑप्शन है बुध, दूसरा ऑप्शन है बृहस्पति, तीसरा ऑप्शन है पृथ्वी, चौथा ऑप्शन है मंगल। आप लोग बताएं, बहुत सारे लोगों को पता है, ये मालूम भी होगा। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों बुध। क्या होगा? बुध। और ये जो है आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग करिए, देखते हैं। मोटर गाड़ी के निःशेष नली से निकलने वाली प्रदूषणकारी गैस का प्रमुख अवयव है। एक्चुअली मोटर गाड़ी से जो निकलता है साइलेंसर से धुआं, उसके बारे में बोल रहा है, जो कि किस प्रमुख अवयव है। पहला कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन कार्बन मोनोऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन है मार्स गैस और चौथा ऑप्शन है नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो इसका आंसर बताना है दोस्तों। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। ये जो है दोस्तों पिछले बार का बीपीएससी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है साइंस में, इसीलिए सारा क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए इसको मिस मत कीजिए, अच्छा से कीजिए, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, आप लोग इसको पूरा कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा। ओके दोस्तों, चलिए, थैंक यू, जय हिंद।